दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ वीडियो कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ शोभाकांत जी के बारे में। तो शोभाकांत जी ने खुद कहा था हमको कि पुलिस वाले ने उनके साथ में मारपीट की है और सर में मारा है। ये सारे वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो कॉल से बातचीत की थी। अब ये मना कर रहे हैं। अब पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं, ये नहीं पता, लेकिन ये मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब कि हम ही को गलत ठहरा रहे हैं कि हमने नहीं कहा है कंप्लेन करने चाहे कुछ भी। लेकिन ये हमको पिन कर रहे थे, ये हमको नहीं कह रहे थे कि हाँ कंप्लेन करो। मैंने खुद किया था कंप्लेन, लेकिन अब हमको ये कह रहे हैं कि जो तुम ही गलत हो, तुम अपने मन से ये कर रही हो, तुम हमसे भी पैसा ये ठगने को उतारू थी और उससे भी पैसा ठगने को तैयार हो। तो हमें किसी से पैसा नहीं चाहिए था। आपने जो ये इतने सारे गलत बात बोले हैं, बस इस इल्ज़ाम को वापस लेना था कि आप या माफ़ी मांगो या पर्सनली माफ़ी मांगो। मैंने इतने दिन टाइम दिया, आपने नहीं मांगा पर्सनली माफ़ी, लेकिन कोई बात नहीं है। अब हम कोर्ट केस करेंगे और कोर्ट में माफ़ी मांगिएगा। और आपका औकात ही नहीं है कुछ देने का। आप क्या दोगे? नाम एक दिया था ज़बरदस्ती आकर आ गए थे ज़िंदगी में, वो भी गाँव में ताकत नहीं था तो निकल गए ज़िंदगी से। औरत की इज्जत नहीं है। तुम जैसे घटिया इंसानों की बहुत इज्जत है, जो अपने परिवार के बारे में भी कैसे बोल दिया। मैं तो ये सोचती थी कि अब मैं ये सोचती हूँ कि जो भी नीलम के बारे में ये घटिया आदमी जो है शोभाकांत ठाकुर जो ये चीज़ बोला है, वो भी झूठ बोला है। क्योंकि कोई भी औरत ऐसी नहीं होती है, कोई भी नहीं होती है। और नीलम के बारे में जो ये मन में गंदगी पाल रखा था, ये भी इसके मन की उपज होगी। मेरे ख्याल से बस यही है। नीलम भी गलत नहीं होगी, अनाही इसके बच्चे भी इसी के बच्चे होंगे, इन्हीं शोभाकांत ठाकुर के ही बच्चे होंगे। लेकिन ये है जो मतलब हो सकता है शक करता हो चाहे कुछ भी, इन जैसे घटिया आदमी के मन में हमेशा पाप पलते रहता है, किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देता है। मेरे से खुद कहता था, जैसे हम बातचीत करते थे तो वीडियो कॉल पे सारा घर देखता था कि जो कोई है तो नहीं है ऐसा करके। लेकिन जब हमने किसी को निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से तो निकाल दिया, और जब हम आपको अपनी ज़िंदगी में ले आए, जब आप मेरे हैं, सब कुछ आप मेरे थे, लेकिन आपने मुझे बहुत बेइज्जत किया है। और आप दूर हो जाते, ऐसे ही दूर हो जाते, लेकिन इतना घटिया इल्ज़ाम लगा के दूर नहीं होते। तो हमें हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन आपने इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया और ज़बरदस्ती आप मेरी ज़िंदगी में आए। ज़बरदस्ती आप मेरी ज़िंदगी में आए, और आने के बाद में अब ये नौटंकी कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, मैं सारी क्लिप्स डाल रही हूँ। शोभाकांत ठाकुर जी जो बोले हैं सब क्लिप्स में डाल रही हूँ। पुलिस वालों के बारे में बताया कि हमको 3 पुलिस वाले मिलके मारे हैं, सर में मारे हैं, पीठ में मारे हैं, और जो भी है मैं सारी वीडियो डालूँगी। हमारी वीडियो कॉल पे बातचीत होती थी, नॉर्मल कॉल पे बहुत कम बातचीत होती थी। उन्हें लगता था कि ये रिकॉर्ड कर लेगी चाहे कुछ भी, तो ये हमें बाद में, लेकिन मैं सारे चीज़ डालूँगी। इन्होंने ये भी कहा था कि शादी के लिए उधर से फ़ोन आएगा तो मना कर देना कि हमने शादी नहीं की, हमारा रिलेशनशिप है। हमसे शादी किए थे शोभाकांत ठाकुर जी, मांग भरा था मेरा, और उसके बाद में अब ये मना कर रहे हैं। तो इन जैसे दोगलों इंसान की ज़ुबान पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये घटिया लोग अपनी इज्जत सोचते हैं, दूसरे की इज्जत नहीं सोचते हैं। मतलब इन जैसे घटिया इंसान को लगता है मेरी कोई इज्जत नहीं है और इनकी बहुत बड़ी इज्जत है। नहीं, लेकिन अब हम डरते नहीं हैं किसी से। हाँ, मायूस हो गए थे, ज़िंदगी सोच रहे थे कि हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, हमारी ज़िंदगी लुट गई, लेकिन नहीं। अगर मेरे साथ गलत किया है, अगर हम अपने साथ गलत होने दें, बार बार गलत होने दें, तो वो मेरी गलती होगी, मेरी कमी होगी। अगर मैं सबको माफ़ करती जाऊँ तो अब नहीं। शोभाकांत ठाकुर जी, अब आप आखिरी थे, आप आखिरी हो। आप मेरे दिल में, आत्मा में घुस के मेरे आत्मा को छल्ली कर दिया है आपने, इसलिए आपको माफ़ नहीं कर रही। और बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इतना सीधा साधा और अच्छा दिखने वाला इंसान नहीं, सीरत अच्छा इंसान जो अपनी बीवी की गुनाहों को माफ़ कर सकता है, जो अपनी पत्नी को करनी को माफ़ कर सकता है। मैं ये सोच रही थी कि अपनी पत्नी की गलती को माफ़ करके उसको अपनाए रहा, उसके साथ ज़िंदगी बिता दी, और अब उसको मतलब कि डिवोर्स दे दिया, समझौता कर लिया। अकेले है इंसान, मरने जा रहा था, तब मैंने उनको अपनाया, साथ दिया, उनकी पत्नी बनी, और अब ये नौटंकीबाजी कर रहा है। तो ये नौटंकीबाजी बर्दाश्त नहीं है। अच्छा से अलग हो जाते कि हाँ, ऐसा हम तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर नहीं चल सकते। पहले जो आपने कहा था
कि हाँ हम अपनी रिश्ते को एक खूबसूरत नाम दे करके हम अलग हो जाते हैं, वो अच्छा था। लेकिन ये गंदा नाम दे करके जो आप मेरे से दूर हुए ना, ये गलत है, ये गलत है। इसके लिए हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और आप हमसे एक सॉरी भी लिख के भेज देते ना कि हाँ ऐसा हमसे गलती हो गई, चाहे हम गुस्सा में बोल दिए थे, चाहे इतने दिन पे आप मेरा फ़ोन ही रिसीव कर लेते ना, माता रानी की कसम मैं आपको माफ़ कर देती। लेकिन नहीं, मैंने आपको कल तक मौका दिया, मैंने आपको कितने कॉल किए, 20-25 कॉल किए, लेकिन आपने कॉल रिसीव नहीं किया, काट दिया फ़ोन। हाँ, ब्लैक लिस्ट में से हटा दिया, लेकिन आपने फ़ोन काटा, बार बार काटा, बार बार काटा, और ये बर्दाश्त लायक नहीं है। इसलिए मैं आपकी नज़र में गुनहगार नहीं हूँ, मैं ज़माने की नज़र में गुनहगार साबित हो गई। जिसको जिसको आप बोले होगे, जिसके जिसके पास आप भूखे होगे, उसके सामने मैं गुनहगार हो गई। लेकिन मैं अपनी गुनाह की बेगुनाही दूंगी, मैं गुनहगार नहीं हूँ। और मुझे आप घर चलाने के लिए पैसा दे रहे थे, ना कि हमारे साथ में रात बिताने के पैसे दे रहे थे। अरे आप पति थे मेरे, और आप ने इतना गंदा नाम दिया। बहुत धूर्त इंसान हो आप, बहुत धूर्त इंसान हो, बहुत गंदे इंसान हो, बहुत गंदे इंसान हो। और इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। हाँ, कभी माफ़ नहीं करूँगी।